गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को WCS पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपको बताया कुछ थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम ही बताया था मैंने। आज उसी के आगे स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो सीधा आगे मैं प्रॉब्लम से चलता हूँ कि वहाँ पर मैं आपको फार्मूला बताया था, कुछ फार्मूला बताया था आपको। V इक्वल टू होता है U प्लस AT, S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था और 5-6 फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एक होता है V स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AS। एक और बताया था विस्थापन निकालने का, ये भी विस्थापन निकाल सकते हैं, इसे भी विस्थापन निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला आपको बताया था S इक्वल टू UT प्लस A बाई 2 प्लस A बाई 2 U प्लस A बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये आपको 4 फॉर्मूला तक मैंने बताया था। आज इसी में 4 में से कोई फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पहले क्या करा कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है। समान त्वरण से चलती है तो 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन ज्ञात करें। और फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है और 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम गिवन में देखते हैं गिवन क्या क्या है इसका। ठीक है, गिवन क्या है इसका, क्या गिवन है। ठीक है, कर एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलता है। ठीक है, प्रारंभ कर जब चलना शुरू करता है, जब चलना शुरू करता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जो होगा हमारा ये तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, तो 5 सेकेंड के लिए क्या होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलता है, यानी कि आपको टाइम भी दे रहा है कितना 5 सेकेंड। ठीक है, त्वरण आपको कितना दे रखा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया त्वरण हो गया। ठीक है, आपको त्वरण दे रखा है। ठीक है, आपको A मालूम है, U मालूम है, T मालूम है और V निकालना है। इसमें क्या कहता है वस्तु का वेग निकालना है। इसमें क्या क्या निकालना है वो भी लिख लीजिए। V निकालना है और विस्थापन करा है तो विस्थापन भी आपको क्या निकालना है, ये दो चीज आपको निकालना है। तो देखिए आपको V नहीं पता है, U पता है, T पता है, A पता है, तो आपको फॉर्मूला कल बता दूं V इक्वल होता है U प्लस AT वेलोसिटी बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर आपको लिख लीजिएगा V इक्वल टू U प्लस AT। V आपको नहीं मालूम होता V को रहने दीजिए। ये आपको कितना है 0 है, 0 प्लस प्लस ये आपका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 रखा है और टाइम कितना आपको 5 दे रखा है 5। वेलोसिटी V को कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना 10, V को कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया वेलोसिटी निकल गया। आपको क्या निकल गया वेलोसिटी कितना निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझ आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जब कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, चलना जब शुरू करे, अगर हम यहाँ खड़े हैं यहाँ से चलना शुरू किया तो उसके पहले क्या होगा, उसके पहले तो ये हमारा 0 होगा। ठीक है, 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिए। आपको टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है वेलोसिटी। आप फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू U प्लस AT। आपको निकालना विस्थापन, तो विस्थापन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए। देखिए हमारे पास U मालूम है, T मालूम है, A मालूम है और T भी मालूम है। ठीक है, अब वेलोसिटी मालूम है, ये फॉर्मूला लग सकता है कि ना। आप देखिए V यहाँ तो इसमें V है नहीं, इसका यूज नहीं, V इसमें है, इसमें V नहीं लगा सकते हैं। आप कौन फॉर्मूला लगाए कि हमारे बन जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप उधर नोट करिएगा। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी कि विस्थापन निकालना है। ठीक है, विस्थापन निकालना तो S इक्वल टू आपको फॉर्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का जरूरत नहीं है, आपको U पता है, A पता है, T पता है।
एस इक्वल टू यू टी, यू आपका क्या हो गया, यू आपको क्या है, यू आपका क्या कितना है, 0 है। एस इक्वल क्या है, एस इक्वल टू यू कितना हो गया, 0 हो गया, इनटू टी। टाइम वो कितना है, देखिए क्वेश्चन में टाइम कितना है, बताइए जल्दी। टाइम कितना आपको 5 है, आपको दे रखा है ना 5, यहाँ 5 हो गया, प्लस हाफ कर देंगे। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 है, 2 करेंगे। टाइम कितना है 5 है, तो 5 का पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करें एस इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस हाफ 2 इंटू 25 हो जाएगा, 2 से तो आपको कट जाएगा। एस की कोई क्या आ जाएगा 25 मीटर, आंसर हो गया, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नहीं होगा इसमें, आपको दोनों एक और ऑप्शन देख लीजिए, 2 निकालना, 3 ऑप्शन आप नहीं लीजिए। अगर करना है तो आप ऑप्शन चेंज कर लीजिए, कौन सा आंसर होगा, 10 में आप कर लीजिए 10 मीटर। ऑप्शन नहीं लीजिए, ऑप्शन ये आपका ये वेलोसिटी 2 चीज निकालने आपका अगर डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन इतना हो जाएगा 25 मीटर, और आपका वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको बन गया। आपको समझ आया, कई बार फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए आपको गिवन क्या क्या क्वेश्चन में, अगर आपको ई दे रखा है, ठीक है, ई दे नहीं रखा, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको कैसे निकालना है ई, एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है, इसमें मिटाता हूं, बता लिए होंगे आप। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए आप, लिखिए एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक वस्तु विराम अवस्था से, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 10 सेकेंड के लिए समान त्वरण से चलता है। एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 10 सेकेंड के लिए समान त्वरण से चलता है। वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकेंड में, वस्तु से पहले एवं दूसरे सेकेंड में विस्थापन का अनुपात क्या होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 10 सेकेंड के लिए समान त्वरण से चलता है। वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकेंड में विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। पहले गिवन में देखना क्या क्या दे रखा है। गिवन में आप देखिए, सबसे पहले करा कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर, विराम अवस्था जब रुका हुआ है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब आदमी चल ही नहीं रहा, रुक रहा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आपको ये दे रखा, आप निकाल लीजिए 0 हो गया। आपको टाइम, आपको एक्सेलरेशन नहीं मालूम, आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे। टाइम कितना आपका 2 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आपका टाइम 10 सेकेंड है। ठीक है, टाइम आपका 10 सेकेंड है। आपको एक्सेलरेशन नहीं मालूम, करा समान त्वरण से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन को वहाँ पे ए इक्वल टू हम x मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, त्वरण नहीं मालूम है मान लेते हैं। ठीक है, त्वरण इतना मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गई। अब पहले सेकेंड का t1, पहले सेकेंड के लिए चलते हैं। t1 पहले सेकेंड के लिए मान लेते हैं, पहले सेकेंड के लिए n1 मानते हैं, n इक्वल टू 1 मान लेते हैं पहला सेकेंड के लिए। ठीक है, पहले आपको कह रहा है क्या क्वेश्चन कि पहले
पहले एवं दूसरे के रिस्पेक्ट में कहना है। तो पहले के लिए मान लेते हैं, पहले सेकंड के लिए मान लेते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि s इक्वल टू ut, s इक्वल टू u प्लस a बटा 2 इंटू 2n माइनस 1। s1 इसको पहले मान लेते हैं, s1 ठीक है। s1 इक्वल टू u कितना मान लिया 0 प्लस एक्सप्रेशन कितना मान लिया x बाई 2 हो जाएगा इंटू n कितना मान है 2 इंटू 1 माइनस 1। जब इसको हल करेंगे s1 इक्वल टू x बाई 2 इंटू 1, यानी कि s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 2। इसी प्रकार दूसरे सेकंड में, तो पहले सेकंड के लिए निकला है, दूसरे सेकंड के लिए मान लेते हैं कितना n इक्वल टू 2 मान लेते हैं, n इक्वल टू 2 मान लेते हैं दूसरे सेकंड के लिए, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे s2 इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। आपको ये मैंने कल बताया था, ठीक। तो आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना s2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस a बाई 2 इंटू 2 माइनस 1। तो s2 इक्वल टू a बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1। इसको हल करिएगा s2 इक्वल टू a बाई 2 इंटू 3। इसको जब आगे हल करिएगा, मैं आगे यहाँ लिखता हूँ, जब आगे हल करिएगा इसको s2 इक्वल टू 3a बाई 2 होगा, ठीक है। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, जब दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं s1 बाई s2। आपको s1 कितना दे रखा है x बाई 2 निकाला मैंने x1, आपका s1 है x बाई 2, s2 आपको कितना है 3a बाई, अच्छा एक जगह आप x रखेंगे ना, एक जगह आप x रख लीजिए क्योंकि एक्सप्रेशन में x माने थे, यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे x रख लीजिए 3x बाई कितना 2, ठीक है। इसको काट करिएगा तो इससे कितना हो जाएगा, इसको x बाई 2 इंटू 2 बाई कितना 3x, 2 से 2 खत्म, x खत्म हो जाएगा। तो आपको कि 1/3 बचेगा। आप लिख सकते हैं 1:3। आपका ये अनुपात आ गया किसका s1:s2, लिख सकते हैं 1:3। आपका ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। जो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं एक बार फिर से रिपीट कर, लास्ट रिपीट कर देता हूँ। करा एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ, एक क्वेश्चन नहीं था, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 10 सेकेंड के लिए समान त्वरण से चलता है। वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकेंड में विस्थापन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जब कोई वस्तु यानी कोई आदमी जब विराम अवस्था से चल रहा तो यानी कि u मतलब उसका 0 हो गया, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0। आपको t दे रखा, एक्सीलरेशन आपको मालूम नहीं है, आपको कह रहा समान वेग से चल रहा है, तो आप एक्सीलरेशन x मान लिए, हम x मान के आपको वैल्यू रख के आपको पुट करके सबका आंसर निकल गया आपके सामने। और आपका रेशियो क्या s1:s2 का रेशियो पूछ रहा था, उसका आंसर x:3 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को और शेयर करें दोस्तों में, और दोस्तों को बढ़ाएं कि चलो वहाँ पे क्लास हो रहा हो लॉकडाउन की वजह से, तो वहाँ पे क्लास करें, अपने दोस्तों को बोलें, ठीक दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे।